ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की श्रृंखला में आज सत्र 556 556 में सभी का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तक के माध्यम से भक्तों के संग श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद श्रवण और पठन करते हुए हम सभी इस सत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। सत्रों की संक्षिप्त पुनरावृत्ति के इस क्रम में यदि हम सभी को स्मरण हो, पिछले सत्र में हम सभी ने महाराज परीक्षित द्वारा पूछे जाने पर सुखदेव गोस्वामी के द्वारा श्री बलराम जी के वीरतापूर्ण कार्यों के उल्लेख कथा को श्रवण करने के क्रम में द्विविध वानर के वध की कथा को श्रवण किया था। रैवतक पर्वत पर भगवान बलराम मंगलमय क्रीड़ाओं में संलग्न थे, जहां द्विविध वानर जो पहले से अनेक आसपास के नगरों, राज्यों, प्राणियों को उत्पात में नष्ट भ्रष्ट कर चुका था, वो प्रयास पूर्वक आकर भगवान के समक्ष उनको पीड़ित करने का, अपमानित करने का प्रयास कर रहा था। ये द्विविध वानर नरकासुर का मित्र था और ये द्विविध वानर मैंद का भाई, जो रामायण में हम सभी श्रवण करते हैं, भगवान की सहायता करते हैं सुग्रीव के सैनिकों के रूप में, उसी द्विविध वानर की कथा है। कुसंगति किस प्रकार जीव को कहां से कहां पहुंचा सकती है, द्विविध वानर इसका अनुपम उदाहरण है। तो भगवान के द्वारा उसका कल्याण किया गया, क्योंकि उसके द्वारा जो अपराध वर्णित है वो ये कि उसने कभी लक्ष्मण जी से ईर्ष्या की थी, अपमान किया था। तो जामवंत भगवान के साथ युद्ध करना चाहते थे, भगवान राम के साथ। वो उनका जिज्ञासापूर्ण विनीत व्यवहार था। भगवान ने जामवंत की इच्छा पूर्ण की थी, पर द्विविध ने ईर्ष्या की थी लक्ष्मण जी से, उनका अपमान करने का उसका प्रयास था। और उसके बदले में उसको ये फल प्राप्त होता है कि यहाँ द्वापर युग में भगवान बलराम, जो कि स्वयं लक्ष्मण जी का ही द्वापर युगावतार स्वरूप है, वे द्विविध की युद्ध करने की, उसके द्वारा उनको अपमानित किए जाने की मन स्थिति का से परिणाम बदला प्रदान करते हैं। तो कहीं कहीं वृक्षों से, कहीं वृक्षों से, कहीं शिलाखंडों से, कहीं हाथों से, सब फेंक कर द्विविद ने भगवान बलराम पर वार किया और भगवान ने भी उसको एक वार से हसली पर प्रहार किया, गले के पास की हड्डी पर, और द्विविद का उद्धार हो गया। इसके पश्चात आज के सत्र में हम सभी स्कंद 10 अध्याय 68 सांब का विवाह श्रवण करेंगे। सांब का विवाह, जाम्बवती के पुत्र हैं सांब, और कौरव सेना द्वारा उन्हें बंदी बना लिया गया था। कैसे बलराम जी ने इस पूरी स्थिति को, क्षमा कीजिए, कैसे बलराम जी ने इस पूरी स्थिति को संभाला है, उनके शौर्यपूर्ण पराक्रम का सूचक ये घटनाक्रम सुखदेव गोस्वामी द्वारा महाराज परीक्षित को निवेदित किया जाएगा। हम सभी पहले मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन करते हुए इसे श्रवण करेंगे। तो आरंभ करते हैं मंगलाचरण से। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो य भद्राणि विधुनोति सुयत्स्यतां। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सत्र 556 556 में सभी का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर स्कंद 10 अध्याय 68 सांब का विवाह श्रवण करने का प्रयास कर रहे हैं। जिनके पास पुस्तक है उनसे मेरा अनुरोध है पुस्तक का प्रयोग करें। अन्य सभी की सुविधा के लिए मैं यहाँ स्क्रीन पर श्लोक प्रस्तुत करने का भी प्रयास करूंगी। श्रीशुकुवाच दुर्योधनसुतां राजन् लक्ष्मणां समितिञ्जय स्वयंवरस्थानं हरत्साम्बो जाम्बवती सुत। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, जाम्बवती के पुत्र सांब ने, जो सदैव युद्ध में विजयी होता था, दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा का उसके स्वयंवर समारोह से अपहरण कर लिया। तो पहले तो स्वयंवर समारोह आयोजित होना और उसमें भाग लेने का अर्थ है कि जो उसमें विजयी हो उसका स्वामित्व स्वीकार किया जाना चाहिए। उसी क्रम से यहाँ पर जाम्बवती के पुत्र सांब धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा, जो विवाह के योग्य थी, अत्यंत सुयोग्य कन्या थी, श्रील प्रभुपाद कृष्ण पुस्तक में लिखते हैं, और अनेक राजकुमारों से विवाह करने के इच्छुक रहेंगे स्वाभाविक रूप से। तो स्वयंवर का आयोजन किया गया इसके लिए, ताकि कन्या अपनी रुचि के अनुसार वर का चुनाव कर सके। जब लक्ष्मणा स्वयंवर सभा में वर चुनने जा रही थी तो वहां उसने सांब को देखा है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, श्री कृष्ण के सारे पुत्र अपने महान पिता भगवान कृष्ण के समान ही योग्य थे। उल्लेख आता है कि यद्यपि लक्ष्मणा ने सांब से विवाह करने में ऐसी कोई रुचि नहीं दिखाई थी, तथापि सांब दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा को प्राप्त करना चाहता था और इसलिए स्वयंवर समारोह से लक्ष्मणा का बलपूर्वक अपहरण किया है। तो स्वाभाविक है कि भगवान की इच्छा के अनुसार इस प्रकार की घटनाक्रम में युद्ध होना ही था। कौरवा कुपिता ऊचु दुर्विनीतो अयमर्भक कदर्थी कृत्य न कन्याम अकामामहरत बलात्। क्रुद्ध कौरवों ने कहा, इस बुरे आचरण वाले बालक ने हमारी अविवाहित कन्या को उसकी इच्छा के विरुद्ध बलपूर्वक हर कर हमारा अपमान किया है। तो जिन्होंने इस कथा को पहले श्रवण किया है या जो इस पूरी समीकरण को समझ सकते हैं, दुर्योधन ने बलराम जी से, जब हम सभी स्मरण करें, सत्राजीत के वध के समय भगवान कृष्ण और बलराम मिथिला नगरी तक पीछा करते हुए जाते हैं, और वहां पर जब बलराम मिथिला नरेश बलदेव के साथ, जो उनके मित्र हैं, कुछ समय व्यतीत कर रहे हैं, तो दुर्योधन ने वहां उनसे गदा विद्या सीखी है, गदा युद्ध की विद्या। और अब दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा के स्वयंवर के समय सांब द्वारा बलपूर्वक लक्ष्मणा का अपहरण हुआ है। तो क्रुद्ध कौरव ये कहते हुए कि अविवाहित कन्या का उसकी इच्छा के विरुद्ध बलपूर्वक हरण करना ये हमारी वीरता के लिए अपमानजनक है, वो सांब के ऊपर आक्रमण करेंगे। पत्नीते मम दुर्विनीतं किं करिष्यन्ति वृष्णय ये अस्मत्प्रसादोऽपि चितां दत्तां नो भुंजते महिम। बुरे आचरण वाले सांब को बंदी बना लो, आखिर विष्णु जन हमारा क्या कर लेंगे? वे हमारी ही कृपा से हमारे द्वारा प्रदत्त पृथ्वी पर शासन कर रहे हैं। निगृहीतं सुतं श्रुत्वा यद्यष्यन्तीह वृष्णय भग्नदर्पाशमं यान्ति प्राणा इव सुसंयता। यदि वृष्णि लोग यह सुनकर कि उनका पुत्र पकड़ा गया है यहाँ आते हैं, तो हम उनके घमंड को तोड़ डालेंगे। इस प्रकार से वे उसी तरह दमित हो जाएंगे जिस तरह कठोर नियंत्रण के अंतर्गत शारीरिक इंद्रियां दमित हो जाती है। तो कौरव कहते हैं, क्योंकि पुरुवंश है, ययाति के 5 पुत्रों में कुरुवंश, यदुवंश, जब ययाति ने
राज्य देने की बात की थी तो उन्होंने पुरु को दिया था, क्योंकि पुरु ने अपना यौवन दिया था। तो उसके पश्चात कोई भी पूर्ण शासक के रूप में शासन नहीं करेगा। तो इसी क्रम में यहाँ पर कौरव कहते हैं कि वास्तव में ये तो यदुवंश हमारी कृपा से हमारे द्वारा दी गई भूमि पर शासन कर रहे हैं, और अपनी निर्भीकता व्यक्त करते हैं कहकर कि वास्तव में ये कर भी क्या लेंगे। यदि वृष्णि यहाँ पर उपस्थित भी हुए तो हम उनके घमंड को तोड़ डालेंगे। श्लोक संख्या 5 में कहते हैं आगे, सुखदेव गोस्वामी इस घटना को बताते हुए, इति कर्णशलो भूरि यज्ञ केतु सुयोधन सांब मारे भिरे योद्धुम कुरु वृद्धानुमोदिता। यह कहकर तथा कुरुवंश के वयोवृद्ध सदस्य द्वारा अपनी योजना की स्वीकृति लेने पर कर्ण, शल, भूरि, यज्ञ केतु तथा सुयोधन सांब पर आक्रमण करने के लिए कूच कर गए। तो सांब ने क्योंकि अपहरण किया है, तो इन शूरवीरों के द्वारा सांब पर अब आक्रमण किया जा रहा है। शिला प्रभुपाद यहाँ पर शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के द्वारा व्यक्त टिप्पणी का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस कुरु वृद्ध की अनुमति कही गई है यहाँ पर, कि किसने अनुमति दी, वो है भीष्म पितामह। क्योंकि यहाँ पर कहा गया, यह कहकर तथा कुरु वंश के वयोवृद्ध सदस्य द्वारा अपनी योजना की स्वीकृति मिलने पर सभी योद्धा आक्रमण के लिए उपस्थित हो गए। क्योंकि शाम ने वास्तव में लक्ष्मणा का स्पर्श कर लिया है, तो अतएव अब वो दूसरा पति स्वीकार नहीं कर सकती, तो सांब को ही पति बनना पड़ेगा। इसलिए भीष्म ने कहा कि तुम इसे बंदी बना लो, इससे अपने अनुचित कार्य एवं हमारे पराक्रम के विषय में वक्तव्य दिलवा लो, पर किसी भी हालत में हम इसे मार नहीं सकते। वास्तव में भीष्म पितामह इन शूरवीर योद्धाओं के साथ सांब के लिए जाते हैं, ये सुनिश्चित करने के लिए कि सांब मारा ना जाए। दृष्टानुधावत सांभो धार्तराष्ट्रान् महारथ प्रगृह्य रुचिरं चापम तस्थो सिंह इवैकल। दुर्योधन तथा उसके साथियों को अपनी ओर दौड़ते देखकर महारथी शाम्ब ने अपना सुंदर धनुष धारण कर लिया और वह सिंह की तरह अकेले खड़ा हो गया। तम ते जिषक्षवः क्रुद्धा तिष्ठ तिष्ठेति भाषिण आसाद्य धन्विनो बाणे कर्णाग्रण्य समाकिरन्। पकड़ने के लिए कृत संकल्प क्रुद्ध कर्ण इत्यादि धनुर्धरों ने जोर जोर से सांब से कहा, ठहरो और युद्ध करो, ठहरो और युद्ध करो। वे उसके पास आए और उस पर बाणों की वर्षा करने लगे। वास्तव में हमें इस बात का संशय हो सकता है कि शाम्ब तो भगवान श्री कृष्ण के वंश के हैं, उनके द्वारा ऐसा व्यवहार क्यों किया जाए। तो हमें ये भी समझने की आवश्यकता है कि जिस वंश में सांब ने जन्म लिया है और जिस देश काल परिस्थिति में ये शूरवीर योद्धा है, वहां पर शौर्य के प्रदर्शन का ये भी एक मापक होता था। क्योंकि जो सबसे अधिक शक्तिशाली है वही स्वयंवर में कन्या का चुनाव कर रहा है। तो ये भी एक प्रकार से देश काल और परिस्थिति के अनुसार, यहाँ शाम्ब कोई तपस्वी नहीं है, सन्यासी नहीं है, कोई गुफा कंदरा पर्वत में निवास करने वाले प्राणी नहीं है, वो एक शूरवीर योद्धा है। और जब उस समय के समाज की मान्यता के अनुसार जो सर्वश्रेष्ठ शूरवीर है, कन्या उसको प्राप्त होनी है, इस आधार पर स्वयंवर रचा गया, या फिर स्वयंवर रचा जाता था अलग अलग शर्तों के साथ। जैसे जानकी के लिए धनुष यज्ञ की बात हुई थी, द्रौपदी के लिए जो घूमती हुई मछली की आंख में तीर बेध देगा उसकी बात हुई थी। तो यदि, या नग्नजीत ने अब कहा था कि जो इन बैलों को एक साथ मार देगा उसको नागनजीती प्राप्त होगी। तो इस प्रकार की शर्तें, या जो सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली योद्धा है वो अपनी प्रामाणिकता स्वयंवर में दे दे तो उसे प्राप्त हो जाएगी। तो इस अनुसार इस संकल्प के क्रम में सांब का आचरण अनुचित भी नहीं कहा जा सकता। पर क्योंकि कौरव कन्या को पहले से इसके बारे में कोई सांब के बारे में कोई स्वाभाविक रुचि नहीं थी, इसलिए अपनी प्रतिष्ठा पर आए हुए इस अप्रत्याशित अपहरण के लिए कौरवों ने सांब पर आक्रमण किया है। सो अपविद्धो कुरुश्रेष्ठ
कुरुभिः यदुनन्दन नामृष्यत तत अचिन्त्य अर्भसिंहशूद्रमृगे इव। हे कुरुश्रेष्ठ, चूंकि कृष्ण के पुत्र सांब को कुरुगण अनैतिक रीति से तंग कर रहे थे, अतः यदुकुल का वह प्रिय पुत्र उनके आक्रमण को सहन नहीं कर सका, जिस तरह एक सिंह शुद्र पशुओं के आक्रमण को सहन नहीं कर पाता। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं यहाँ पर कि वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र रूप में यदुवंश का गौरवपूर्ण पुत्र शांब अचिंत्य शक्तियों से समन्वित था, तथापि भगवत योजना के अनुसार वो मिलकर अकेले सभी मिले हुए कुरु योद्धाओं का सामना नहीं कर पाया। विस्फुज्य रुचिरं चापं सर्वान् विव्याध सायके कर्णादीन् षडत्तान् वीर तावद्भियुग पृथक् पृथक् चतुभिश्चतुरो वाहने एकेकेन च सारथिन् रथिन्नश्च महेश्वासान् तस्य तत्ते अभ्यपूजयन्। अपने अद्भुत धनुष को टंकार करके वीर साम्ब ने बाणों से कर्ण आदि 6 योद्धाओं पर प्रहार किया। उसने 6 रथों को उतने ही बाणों से, चारों घोड़ों की टोली को 4 बाणों से और प्रत्येक सारथी को एक एक बाण से भेद डाला। इसी तरह उसने रथों की बागडोर संभालने वाले रथी महान धनुर्धरों पर भी प्रहार किया। शत्रु योद्धाओं ने सांब को उसके इस पराक्रम प्रदर्शन के लिए बधाई दी है। तो मुकाबला तो केवल सर्वश्रेष्ठ योद्धा को देखने के लिए हो रहा था और शत्रु पक्ष पहले ही सांब के इतने ओजस्वी पराक्रम से, जहां वो 6 महान योद्धाओं से अकेले युद्ध कर रहा है, उसकी इस अचिंत्य शक्ति की सराहना स्वयं विपक्षी भी कर रहे हैं कि वास्तव में ये बालक सांब अद्भुत है। पर अंततः श्लोक संख्या 11 में उल्लेख करते हैं, तं तु ते विरथं चक्रु चत्वारः चतुरोहयान् एकस्तु सारथिं जज्ञे चिक्षेदन्यशरासनम्। किंतु उन्होंने उसे रथ से नीचे उतरने पर विवश कर दिया और उसके बाद उनमें से 4 ने उसके चारों घोड़ों को मार दिया, एक ने उसके सारथी को मार डाला और दूसरे ने उसके धनुष को तोड़ डाला। तो युद्ध की विभीषिका का वर्णन है ये, तं बद्ध्वा विरथीकृत्य कृक्षेण कुरवो युधि कुमारं स्वस्य कन्यां च स्वपुरं जयिनो अविशन्। युद्ध के दौरान सांब को रथ विहीन करके कुरु योद्धाओं ने बड़ी मुश्किल से उसे बांध लिया और तब वे उस कुमार तथा अपनी राजकुमारी को लेकर विजयी भाव से अपने नगर में प्रविष्ट हुए, क्योंकि भीष्म ने कहा है कि मार नहीं सकते। अब यादवों को पता चलता है कि इस प्रकार से उनके राजकुमार को कुरु नगर में लेकर गए हैं। तच्छ्रुत्वा नारदोक्तेन राजन् सञ्जातमन्यव कुरुन् प्रति उद्यमं चक्रु उग्रसेन प्रचोदिता। हे राजन, जब यादवों ने श्री नारद से यह समाचार सुना तो वे क्रुद्ध हो उठे। राजा उग्रसेन द्वारा प्रेरित किए जाने पर उन्होंने कुरुओं के विरुद्ध युद्ध की तैयारी कर ली। तो शीघ्रातिशीघ्र सूचना कहीं भी कौन ले जा सकते हैं? स्वयं नारद मुनि। भागवतम की इस कथा में कितनी बार श्री नारद मुनि प्रवेश करते हैं। नारद मुनि को प्रणाम। तो नारद मुनि जहां जहां भगवान की योजना के अनुसार सूचना पहुंचाए जाने की आवश्यकता है, जिसको पहुंचाए जाने की आवश्यकता है, वहां पहुंच जाते हैं। तुरंत नारद मुनि ने यदुवंश को जानकारी दी कि सांब को बंदी बना लिया गया है। सांब 6 योद्धाओं द्वारा अनुचित रीति से युद्ध पद्धति में बंदित बनाए गए हैं, ये सुनकर यदुवंशी क्रुद्ध हो गए और यदुवंश के प्रधान राजा उग्रसेन से अनुमति प्राप्त करके कुरुवंश की राजधानी पर आक्रमण करने के लिए चल पड़े। तो श्लोक संख्या 14 और 15 में उल्लेख है, सांत्वयित्वा तु तान् राम सन्नाधन् वृष्णिपुङ्गवान् न ऐक्षत् कुरूणां वृष्णीनां कलिं कलिं मलापः जगाम हस्तिनपुरं रथेनादित्यवर्चसा ब्राह्मणे कुलवृद्धश्च मृतश्चेन्द्र इव ग्रहे। किंतु भगवान बलराम ने वृष्णि वीरों के क्रोध को शांत किया, जिन्होंने पहले से अपने कवच धारण कर लिए थे। कलह के युग को शुद्ध करने वाले बलराम कुरुओं तथा वृष्णियों के बीच कलह नहीं करना चाहते थे। अतः वे ब्राह्मणों तथा परिवार के गुरुजनों के साथ अपने रथ पर हस्तिनापुर गए। उनका रथ सूर्य की तरह तेजोमय था। जब वे जा रहे थे तो ऐसे लग रहे थे मानो प्रधान ग्रहों द्वारा घिरा हुआ चंद्रमा। तो युद्ध करने के लिए दोनों पक्ष तैयार हैं,
और बलराम जी यहाँ हस्तक्षेप करते हैं क्योंकि बलराम जी के शिष्य हैं दुर्योधन। दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा के साथ इस प्रकार से सांब के द्वारा व्यवहार किया गया है, तो भगवान द्वारा रोका गया है वृष्णियों को कि कृपया रुको, पहले मुझे जाकर स्वयं हस्तिनापुर जाने दो और मुझे विषय स्थिति को समझने दो, फिर मेरे द्वारा जैसी भी सूचना दी जाए वैसा व्यवहार करना। गत्वा गजाह्यं रामो बाह्योपवनमास्थित उद्धवं प्रेषयामास धृतराष्ट्रं बुभुत्सया। हस्तिनापुर पहुंचकर बलराम नगर के बाहर एक बगीचे में रह गए और उद्धव को धृतराष्ट्र के इरादों का पता लगाने के लिए आगे भेज दिया। तो ये एक वंश से दूसरे वंश की, एक परिवार से दूसरे परिवार की, एक वीर कुल से दूसरे वीर कुल के साथ व्यवहार करने की जो राजनैतिक सूझबूझ और बुद्धि है, उसका बलराम जी द्वारा परिचय दिया जा रहा है। उन्होंने स्वयं नगर में प्रवेश नहीं किया, नगर के बाहर एक छोटे से उद्यान में उन्होंने घेरा लगाया है और उद्धव से कहा है कि कुरुवंश के प्रमुखों से भेंट करके पूछें कि वो यदुवंश से क्या वास्तव में युद्ध करना चाहते हैं या वो समझौता करने में भी इच्छुक है, क्योंकि सांब वहां पर अब कौरवों के पास है। तो ये अब यदुवंशियों की प्रतिष्ठा की बात हो गई है। सो अभिवंद्य अंबिका पुत्रम भीष्मं द्रोणं च बालिकं दुर्योधनं च विधिवद्राम मम आगतम् अब्रवीत्। सोऽभिवन्द्य अम्बिकापुत्रं भीष्मं द्रोणं च बालिकं दुर्योधनं च विधिवत रामम् आगतमब्रवीत्। अंबिका पुत्र धृतराष्ट्र तथा भीष्म द्रोण बालिक तथा दुर्योधन को समुचित आदर देकर उद्धव ने उन्हें बताया कि भगवान बलराम आ गए हैं। तो युद्ध होना है या शांति स्थापित होनी है, इसके लिए उद्धव जी द्वारा सूचना प्रेषित की जाएगी। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि उद्धव उस समय पांडवों से भेंट नहीं करते हैं क्योंकि पांडव वहां पर उपस्थित नहीं है। पांडव जन उस समय इंद्रप्रस्थ में निवास कर रहे हैं। तो ये भी हमें ज्ञात रहना चाहिए कि महाभारत के समानांतर घटनाक्रम कहाँ पर है अभी। ते अति प्रीतास्तत्माकर्ण्य प्राप्तं रामं सुह्यत्तमं तमर्चयित्वाभिययु सर्वे मंगलपाणय। यह सुनकर कि उनके प्रियतम मित्र बलराम आ चुके हैं, वे अत्यधिक प्रसन्न हुए और सर्वप्रथम उन्होंने उद्धव का आदर किया। तत्पश्चात वे अपने हाथों में शुभ भेंटें लेकर भगवान से मिलने गए। ये विडंबना ही थी कि धृतराष्ट्र और दुर्योधन बलराम को अपना मित्र हितैषी गुरु सम मानते थे और कृष्ण के साथ बैर रखते थे, क्योंकि दुर्योधन को सदैव ऐसा लगता था। श्रील प्रभुपाद कहते भी हैं कृष्ण पुस्तक में कि भगवान श्री बलराम उनके परिवार के महान शुभ चिंतक हैं, हितैषी हैं। तो ये जानकर कि बलराम आए हैं, दुर्योधन के हर्ष की कोई सीमा न रही। उन्होंने तत्काल उद्धव के संग उनका स्वागत किया है। अपने आ, हाथों से स्वागत की सामग्री लेकर वे नगर के बाहर उनसे भेंट करने के लिए जाते हैं। श्लोक संख्या 19 में उल्लेख आता है, तं संगम्य यथा न्यायं गामर्घ्यं च न्यवेदयन् तेषां ये तत्प्रभावज्ञा प्रणेमु शिरसा बलम्। वे भगवान बलराम के पास गए और गौवों तथा अर्घ की भेंटों से यथोचित विधि से उनकी पूजा की। कुरुओं में से उन लोगों ने जो उनकी असली शक्ति से परिचित थे, भूमि को सिर से छूकर उन्हें प्रणाम किया है। तो जिस स्तर का बलराम जी के साथ संबंध है, उसके अनुसार उन्होंने अभ्यर्थना की है बलराम जी की। और यहाँ तक कि आचार्यों का कहना है भीष्मदेव जैसे गुरुजनों ने भी भगवान बलदेव को यहाँ पर नमस्कार किया है। आगे सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को उल्लेखित कर रहे हैं, बंधुन कुशलिनः श्रुत्वा पृष्ट्वा शिवमनामयम् परस्परम अथो रामो बभाषे विक्लवम वच। जब दोनों पक्षों ने सुन लिया कि उनके संबंधी गढ़ कुशल मंगल से हैं और दोनों ने एक दूसरे से कुशल मंगल तथा स्वास्थ्य के विषय में पूछताछ कर ली, तो बलराम ने कुरुओं से सीधे तौर पर इस प्रकार कहा। तो कुशल क्षेम के पश्चात, स्वागत वार्ता के पश्चात, औपचारिकताओं को समाप्त करके बलराम जी ने अत्यंत धैर्य पूर्वक, शब्द प्रयोग हुआ है यहाँ पर गंभीर स्वर में, कुरुओं के विचारार्थ निम्नांकित शब्द प्रस्तुत किए हैं। क्या है वो शब्द? उग्रसेन शितेशो
उग्रसेन शिते शेषो यद्व आज्ञापयत् प्रभु तत् अव्यग्रधिय श्रुत्वा कुरुध्वम अविलंबितम। बलराम जी ने कहा, राजा उग्रसेन हमारे स्वामी तथा राजाओं के भी शासक हैं। तुम लोग एकाग्र चित्त से उसे सुन लो जो उन्होंने तुम लोगों को करने के लिए कहा है, और तब उसे तुरंत करो। यद्यूयं बहवस्त्वेकं जित्वा धर्मेण धार्मिकम् अबध्नीताथ तन्मृष्ये बंधुनामैक्य काम्यया। राजा उग्रसेन ने कहा है, यद्यपि तुम में से कई ने अधर्म का सहारा लेकर धर्म के सिद्धांत पर चलने वाले अकेले प्रतिद्वंदी को पराजित किया है, फिर भी मैं पारिवारिक सदस्यों में एकता बनाए रखने के लिए यह सब सहन कर रहा हूँ। तो देखा जाए तो सामने स्वयंवर एक के साथ एक के मुकाबले की बात होती है, और इसलिए सामने यदि लक्ष्मणा का शूरवीरता के साथ स्वयंवर से चुनाव करने के लिए अपहरण किया है, तो उसका मुकाबला करने के लिए पूरी सेना को और समस्त महारथियों को संलग्न करना धर्म पूर्वक नहीं है, ऐसा उग्रसेन कहकर कहते हैं कि तब भी मैं इसे, क्योंकि हमारी पारिवारिक मित्रता है, मैं इसे सहन करता हूँ। वीर शौर्य बलोन्नतम आत्मशक्ति समम वच कुरवो बलदेवस्य निशम्योचु प्रकोपिता। बलराम के पराक्रम, साहस तथा बल से पूरित एवं उनकी शक्ति के समरूप इन शब्दों को सुनकर कौरवगण क्रुद्ध हो उठे और इस प्रकार बोले, अहो महच्चित्रमिदं कालगत्या दुरत्यया आरुरक्षति उपानत्वे शिरः मुकुट सेवितम। कुरुनायकों ने कहा, तो यह कितनी विचित्र बात है। काल की गति निस्संदेह दुर्लभ है। अब पैरों की एक जूती उस सिर पर चढ़ना चाहती है जिसमें राजमुकुट सुशोभित है। तो वास्तव में उन्होंने उग्रसेन के शब्दों की अत्यधिक अपमानजनक प्रत्युत्तर में प्रस्तुति दी है। वो कहते हैं, गुरुगण कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि अधम कलयुग शुरू हो चुका है, क्योंकि ये यदुगण अब अपने आप को राजसी कुरुओं से ऊपर उठते हुए दिखाना चाहते हैं, अर्थात जूती उस सिर पर चढ़ना चाहती है जिस पर राजमुकुट रखा हुआ है। तो वास्तव में कुरुओं के अंदर जो मान है, अभिमान है, वो इस बात का है कि वृष्णिजन उनसे सामरिक सामर्थ्य में बहुत नीचे हैं। कहते हैं आगे, एते योनिन संबद्धा सह शय्यासनाशना वृष्णयस्य तुल्यताम नीता असमदत्त नृपासना। चूंकि ये वृष्णिजन हमसे वैवाहिक संबंधों से बंधे हैं, इसलिए हमने इन्हें अपनी शैया, आसन तथा भोजन में बराबरी का पद दे रखा है। असल में तो हम ही ने इन्हें राज सिंहासन प्रदान किया है। चामरव्यजने शंखमात् आतपत्रं च पाण्डुरं किरीटम आसनम शय्याम भुंजते अस्मतुपेक्षया। चूंकि हमने परवाह नहीं की, इसलिए वे चमड़ी के पंखे तथा शंख, श्वेत छाता, सिंहासन तथा राजशैया का भोग कर सके। तो कुरुओं के अनुसार वास्तव में वृष्णिजन राजपद के अधिकारी नहीं है, क्योंकि लेकिन हमने विचार नहीं किया। तो शिल प्रभुपाद यहाँ पर कह रहे हैं कि कुरुगण ऐसा सोच रहे हैं कि राजसी सामग्री का प्रयोग वृष्णिजन द्वारा किया जाना अनुचित है, और कुरुजनों ने उन्हें करने क्यों दिया? क्योंकि उनके साथ उनके पारिवारिक संबंध है। तो एक प्रकार से कुरुजन कह रहे हैं कि ये राजसी ठाट बाट लेकर ये अपने आप को अब राजपद के अनुरूप सोचने लगे हैं। वास्तव में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि कुरुओं के द्वारा ऐसे भाव निवेदित करने का अर्थ है कि वे वृष्णिजनों को अपने से निम्नतर समझते थे। उनके अनुसार वे निम्न कुल के हैं, अतः उनका आदर नहीं होना चाहिए, और हमारे द्वारा तो उनका आदर बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। तो इसलिए गुरुजनों द्वारा यहाँ पर अत्यधिक असंतोष व्यक्त किया गया है। यद्यपि वे सभी बलराम जी को अपना हितैषी समझते हैं, पर बलराम जी ने ये शब्द उग्रसेन के द्वारा प्रेषित किए गए हैं, ये सूचना दी है। और इसलिए कुरुवंश के वीर कहते हैं, अलम यदूनाम नरदेव लांक्षणे धातु प्रतीपे फणिनामिवामृतम ये अस्मत् प्रसादोपचिता हि याद्वा आज्ञापयन्त्यद्य गतत्र पावत्। अब यदुओं को इससे आगे इन राजसी प्रतीकों का उपयोग न करने दिया जाए, क्योंकि अब ये प्रदान करने वाले के लिए कष्टप्रद बन रहे हैं, जिस तरह विषैले सांपों को पिलाया गया दूध।
ये यादवगढ़ हमारी कृपा से समृद्ध बनकर अब सारी लाज शर्म खो चुके हैं और हमें आदेश देने का दुस्साहस कर रहे हैं। तो यदुवंश यहाँ पर दुस्साहस करता हुआ प्रतीत होता है कुरुगणों को। भगवान श्री कृष्ण पहले कुरुवंश को महाभारत के द्वारा फल चखाते हैं और उसके पश्चात यदुवंश भी जो अब अपनी सत्ता को किसी के भी समकक्ष नहीं समझ रहा था, और भगवान कहते हैं कि लीला तो समेट कर यहाँ से प्रस्थान करना है, कलयुग का आगमन होने वाला है, तो यदुवंश को भी बाद में सबक सिखाया जाएगा। पर अभी यदुवंश और कुरुवंश के इस संघर्ष में निर्णय किसके पक्ष में जाता है, उसको यहाँ सुखदेव गोस्वामी उल्लेखित करेंगे। कथम इंद्रम अपि कुरुभि भीष्म द्रोणार्जुनादिभि अदत्तम अवरुन्धित सिंहग्रस्तम इवावरण। भला इंद्र भी किसी वस्तु को हड़पने का दुस्साहस कैसे कर सकता है जिसे भीष्म द्रोण अर्जुन या अन्य गुरुजनों ने उसे नहीं दिया है। ये तो वैसा ही है जैसे मेमना सिंह के वध की मांग करे। तो कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, श्री बादरायणी उवाच जन्म बंधु श्रिया उन्नत मदाते भरतर्षभ आश्रव्य रामं दुर्वाच्यम असभ्या पुरमाविशन। श्री बादरायण ने कहा, हे भारतों में श्रेष्ठ, अपने उच्च जन्म तथा संबंधों के ऐश्वर्य से फूल कर कुप्पा हुए घमंडी कुरु जब ये कटु वचन बलराम से कह चुके तो वे अपने नगर को वापस चले गए। तो यहाँ पर कुरु जो नगर के बाहर बलराम जी से मिलने के लिए आए थे, इस प्रकार अपने जन्म जातिगत श्रेष्ठता में मद में अत्यधिक फूले हुए इस प्रकार क्रोध व्यक्त करके वापस चले गए। दृष्ट्वा कुरूणां दौशील्यं श्रुत्वा वाच्यानि चाच्युत अवोचत कोपसंरब्ध दुष्प्रेक्ष्य प्रहसन्मुहुः। कुरुओं के दुराचरण को देखकर तथा उनके भद्दे शब्दों को सुनकर अच्युत भगवान बलराम क्रोध से उबल पड़े। उनका मुखमंडल देखने में भयावना था और बारंबार हंसते हुए वे इस प्रकार बोले। क्या बोले? नूनम नाना मदोन्नता शांतिम नेक्षन्त्य साधव तेषां हि प्रशमो दंड पशूनां लगुडो यथा। भगवान बलराम ने कहा, स्पष्ट है कि इन बदमाशों की विविध वासनाओं ने इन्हें इतना दंभी बना दिया है कि वे शांति चाहते ही नहीं। तो फिर इन्हें शारीरिक दंड द्वारा समझाना बुझाना होगा, जिस तरह लाठी से पशुओं को सीधा किया जाता है। तो बलराम जी अब कुपित हैं, कहते हैं, अहो यदुन सुसंरब्धान कृष्णम च कुपितम शनैः सांत्वयित्वा हमेतेषां शमं ईक्षन्निहागत ते इमे मंदमतयः कलह अभिरता खला तम मामवज्ञाय मुहुः दुर्भाषान् मानिनो ब्रुवन्। ओह, मैं धीरे धीरे ही क्रुद्ध यदुजनों तथा कृष्ण को भी, जिन्हें क्रोध आ गया था, शांत कर सका था। मैं इन कौरवों के लिए शांति की कामना करते हुए यहाँ आया, किंतु ये इतने मूर्ख, स्वभाव से कलह प्रिय तथा दुष्ट हैं कि इन्होंने बारंबार मेरा अनादर किया है। दंभ के कारण इन्होंने मुझसे कटु वचन कहने का दुस्साहस किया है। तो ये बलराम जी के वचन हैं, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी से महाराज परीक्षित ने अनुरोध किया है कि बलराम जी के कुछ सुंदर कृत्यों का, घटनाओं का वर्णन करें, तो हम लोग क्रम से ये श्रवण कर रहे हैं। नोग्रसेन किल विभु भोजवृष्णि अंधकेश्वर शक्रादयो लोकपाला यस्यादेशानुवर्तिना। क्या भोजों, वृष्णियों तथा अंधकों के स्वामी राजा उग्रसेन आदेश देने योग्य नहीं है, जबकि इंद्र तथा अन्य लोकपालक उनके आदेश का पालन करते हैं? तो स्पष्ट करते हैं यहाँ पर, क्योंकि कुरुओं ने इंद्र का उदाहरण दिया था कि इंद्र भी कोई संपत्ति कैसे ले सकता है जो अर्जुन, भीष्म पितामह, दुर्योधन जैसे वीरों द्वारा इंद्र को न दी गई हो। इतना मद था कुरुजनों का, उनका कहना कि इंद्र भी वो नहीं उठा सकता जो उन्हें हम शूरवीरों द्वारा न दी गई हो। तो बलराम जी भी यहाँ पर कहते हैं कि क्या भोज, वृष्णि और अंधक के स्वामी राजा उग्रसेन आदेश नहीं दे सकते, जिनके आदेश का पालन इंद्र और अन्य लोकपाल भी करते हैं? तो दोनों ही पक्ष पराक्रमी हैं, और इसलिए दोनों की शांतिपूर्ण सुलह समझौता कराने की बलराम जी की जब ये प्रयास आपूर्ति
विफल हो जाती है, तो अब उनके द्वारा इस प्रकार रोष प्रस्तुत किया जा रहा है। कहते हैं, सुधर्मा आक्रम्यते येन पारिजातो मराग्रिप आनीय भुज्यते सौ सौ न किलाध्यासनर्हण। वही कृष्ण जो सुधर्मा सभा भवन के अधिकारी हैं और जिन्होंने अपने आनंद के लिए अमर देवताओं से पारिजात वृक्ष ले लिया, क्या वही कृष्ण राज सिंहासन पर बैठने योग्य नहीं है? ये दूसरी बात है कि भगवान राजपद के बहुत ऊपर हैं, पर मनुज रूप में जब यहाँ पर लीला हो रही है तो बलराम समता और विषमता अंतर स्पष्ट करने के लिए इन पंक्तियों का प्रयोग करते हैं। कहते हैं, यदुओं पर ध्यान न दें, ये धूर्त कौरव भगवान कृष्ण तक का अपमान करने का साहस कर सकते हैं। क्या वो यदुओं को और कृष्ण को अलग अलग समझ रहे हैं? यस्य पादयुगं साक्षात् श्री उपास्ते अखिलेश्वरी स नार्हति किल श्रीशो नरदेव परीक्षदान। समस्त ब्रह्मांड की स्वामिनी साक्षात लक्ष्मी जी उनके पैरों की पूजा करती हैं, और उन्हीं लक्ष्मी के पति क्या मर्त्य राजा की साज सामग्री के पात्र नहीं है? यस्यांघ्रि पंकजरजो अखिल लोकपाले मौली उत्तमे धृतम् उपासित तीर्थ तीर्थम ब्रह्मा भवोऽहमपि यस्य कलाल कलाया। श्रीश्चोद्वहेम चिरमस्य नृपासनं क्व। कृष्ण के चरण कमलों की धूल जो सभी तीर्थ स्थानों के लिए पवित्रता की उद्गम है, बड़े बड़े देवताओं द्वारा पूजी जाती है। समस्त लोकों के प्रधान देवता उनकी सेवा में लगे रहते हैं और अपने मुकुटों पर कृष्ण के चरण कमलों की धूल धारण करके अपने को परम भाग्यशाली मानते हैं। ब्रह्मा तथा शिव जी जैसे बड़े बड़े देवता, यहाँ तक कि लक्ष्मी जी और मैं भी उनके दिव्य व्यक्तित्व के अंश हैं, और हम भी उस धूल को बड़ी सावधानी से अपने सिरों पर धारण करते हैं। क्या इतने पर भी कृष्ण राजपतिकों का उपयोग करने या राज सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं है? तो बलराम जी का कहना है कि वास्तव में कुरुवंश द्वारा इस प्रकार यदुवंश को तिरस्कृत करना, पूरे यदुवंश को एक तरफ छोड़ दो, पर स्वयं मेरा और कृष्ण का अपमान है। जो कृष्ण जहां चरण कमल रख दे वो स्थान पवित्र हो जाए, उन कृष्ण के संबंध में, उनके वंश के संबंध में इतनी छिछली बात, बलराम जी कहते हैं ये अस्वीकृत है। भुंजते कुरुभि दत्तं भूखंडं वृष्णय किल उपानः किल वयं स्वयं तु कुरुवशिर। हम वृष्णिगण केवल उस छोटे से भूभाग का भोग करते हैं जिस किसी की कुरुगण हमें अनुमति देते हैं, और हम निस्संदेह जूते हैं जबकि कुरुगण सिर हैं। तो बलराम जी को ये सारी उपमाएं और तुलनाएं अत्यधिक असहनीय लगती हैं। वो कहते हैं, अहो ऐश्वर्य मत्तानामिव मानिनाम असंबद्धा गिरिवृक्षा कह सहितानुशासिता। जरा देखो तो इन अभिमानी कुरुओं को, जो सामान्य शराबियों की तरह अपने तथाकथित अधिकार से उन्मत्त हैं। ऐसा कौन वास्तविक शासक जो आदेश देने के अधिकार से युक्त है, उनके मूर्खता पूर्ण एवं बेतुके शब्दों को सहन कर सकेगा? तो बलराम जी कहते हैं कि समस्त सामर्थ्य के साथ ऐसे दम्भी सामर्थ्य होने के पश्चात भी ऐसे दम्भी वचनों को सहने की मुझे कोई अनिवार्यता नहीं दिखती। अद्य निष्कौरवां पृथ्वीं करिष्यामीत्यमर्षित गृहीत्वा हलम् उत्तस्थो दहन्निव जगत्त्रयम्। क्रुद्ध बलराम ने घोषणा की, आज मैं पृथ्वी को कौरवों से विहीन कर दूंगा। यह कहकर उन्होंने अपना हलायुध ले लिया और उठ खड़े हुए, मानो तीनों लोगों को स्वाहा करने जा रहे हों। लांगलग्रेण नगरम उद्विद्वार्य जगा गजाव्यहम लांगलाग्रेण नगरम उद्विदार्य गजाव्यहम विचकर्ष स गंगायाम प्रहरिष्यन् अमर्षित। भगवान ने क्रुद्ध होकर अपने हल की नोक से हस्तिनापुर को उखाड़ा और संपूर्ण नगर को गंगा नदी में फेंकने की मंशा से उसे घसीटने लगे। 3 अध्याय पहले हमने श्रवण किया था कि बलराम जी ने अपने हलायुद्ध से यमुना नदी को खींचने लगे और उसको विभिन्न शाखाओं प्रशाखाओं में विभक्त कर दिया। यहाँ कुरुवंशियों के द्वारा ऐसा दंभ युक्त आचरण करने के पश्चात उन्होंने अपने हल की नोक से हस्तिनापुर नगरी को खींचने लगे और कहा कि अब इसे मैं नदी में फेंक दूंगा।
श्रील प्रभुपाद कहते हैं बलराम जी इतने क्रुद्ध लग रहे थे कि मानो सारे संसार को जलाकर राख कर देंगे। वे दृढ़ता पूर्वक खड़े हो गए, हल को हाथ में लेकर भूमि पर प्रहार करने लगे। संपूर्ण हस्तिनापुर नगर पृथ्वी से विलग हो गया और बलराम उस नगर को गंगा नदी की बहती जलधारा की ओर घसीटने लगे। इससे पूरे हस्तिनापुर में ऐसा कंपन हुआ मानो भूकंप आ गया हो, पूरा नगर ही नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा ऐसा लगने लगा। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर व्यक्त करते हुए कहते हैं इन भावों को कि हल्का आकार बढ़ गया और जब बलराम हस्तिनापुर को जल की ओर घसीटने लगे तो गंगा नदी को उन्होंने आदेश दिया, तुम सांब को छोड़कर सबके ऊपर आक्रमण करो और जल से नगर के हर व्यक्ति को मार डालो। इस तरह पृथ्वी को कौरव विहीन करने की उनकी प्रतिज्ञा पूरी होगी और साथ ही साथ वे आश्वस्त हैं कि सांब को कुछ भी नहीं होगा। वास्तव में प्रतिज्ञा तो बलराम जी थी की थी कि कौरवों को विहीन करेंगे और भगवान कृष्ण ने तो बड़े भाई के प्रण का, आदेश का, इच्छा का आगे सिर्फ पालन ही किया है। जलयानं विवाघूर्णं गंगायां नगरं पतत् आकृष्यमाणमालोक्य कौरवा जात संभ्रमा तमेव शरणं जग्मु सकुटुम्बाजिजीविषव सलक्ष्मणं पुरस्कृत्य सांबं प्राञ्जल्य प्रभुम्। घसीटे जा रहे अपने नगर को समुद्र में घन्नाई की तरह डगमगाते तथा गंगा में गिरने ही वाला है ऐसा देखकर सारे कौरव भयभीत हो उठे। वे अपने प्राण बचाने के लिए अपने साथ अपने परिवारों को लेकर भगवान की शरण लेने गए। सांब तथा लक्ष्मणा को आगे करके उन्होंने विनय पूर्वक अपने हाथ जोड़ लिए। अभी तो यदुवंश आया भी नहीं। बलराम जी जो भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के स्वरूप विस्तार हैं, वे जब लक्ष्मण के रूप में आते हैं राम कथा में, तब वो भगवान के प्रति कहे गए किसी भी अभद्र वचन को नहीं बर्दाश्त कर सकते। और जब वो अब कहने के लिए बड़े भाई हैं, तथापि कृष्ण के संग वंश का इतना निरादर। बलराम जी ने कहा यदुवंश को यहाँ आने की आवश्यकता ही नहीं है, मेरे हल द्वारा प्रयोग की गई शक्ति का सामना करके दिखा दो, मैं वापस लौट जाऊंगा। केवल हल से खींच दिया, हस्तिनापुर को गंगा में समाहित होने जा रही है पूरी नगरी और कुरुवंश भयभीत हो उठा। किसको आगे कर दिया? सांब और लक्ष्मणा को। तो भगवान को शांत करने के लिए तुरंत डगमगाते हुए तूफानग्रस्त समुद्र में घन्नाई हस्तिनापुर के जो बड़े बड़े योद्धा हैं वो शांत करने के लिए सांब और लक्ष्मणा को आगे करके भगवान के समक्ष आ गए। क्या कहते हैं? राम राम अखिलाधार प्रभावम न विदामते मूढ़ा नाम न कुबुद्धि नाम शंतुम अर्हस्य त्रिक्रमम। हे राम, कौरवों ने कहा हे राम, हे सर्वाधार राम, हम आपकी शक्ति के बारे में कुछ भी नहीं जानते, कृपया हमारा अपराध क्षमा कर दें क्योंकि हम अज्ञानी हैं तथा बहकावे में आ गए थे। स्थिति उत्पत्ति अप्यया नाम त्वम एको हेतु निराश्रय लोकान क्रीणन कान ईश क्रीणतः ते वदन्ति ही। आप अकेले जगत का सृजन पालन तथा संहार करते हैं और आपका कोई पूर्व हेतु कारण नहीं है। दरअसल हे प्रभु, विद्वानों का कहना है कि जब आप अपनी लीलाएं करते हैं तो सारे संसार आपके खिलौने जैसे होते हैं। तो वास्तव में भगवान कृष्ण की, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की समस्त लीलाओं में भगवान बलराम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हैं। जब भगवान शेष शैया पर आसन करते हैं तो वो बलराम जी हैं। जो शेष का छत्र है वो बलराम जी हैं। जहां जहां भगवान के चक्र में, भगवान के आयुधों में बलराम जी हैं। जब बलराम पूर्णिमा होती है तो भगवान के एक एक लक्षणों के द्वारा हम ये समझते हैं कि बलराम जी के संपूर्ण स्वरूप में जो कुछ भी है वो भगवान की सेवा करने के लिए प्रस्तुत है। भगवान अपनी योजना से, अपने स्वरूप विस्तार से अपने को आनंद देने के लिए, अपनी पूर्णता आत्मतुष्ट प्रवृत्ति को पोषित करने के लिए अपने अनुसार लीला क्रम करते हैं। और बलराम जी का स्वरूप वास्तव में भगवान को सभी लीलाओं में सहायता करने के लिए है। तो यहाँ पर बलराम जी के इस स्वरूप का अभी कौरवों को एक अंश, एक कण मात्र ही दर्शन हुआ है और कौरव भयभीत होकर आकर बलराम जी की अब स्तुति कर रहे हैं। कहते हैं त्वमेव मूर्ध्नि इदमनंत लील्या भूमंडलम बिभर्षि सहस्रमूर्धन अन्ते च यस्वात्मनिरुद्ध विश्व शेषे अद्वितीय परिशेष्यमाण। हे हजार सिरों वाले अनंत, आप अपनी लीला के इस रूप में इस भूमंडल को अपने एक सिर पर धारण करते हैं।
संहार के समय आप सारे ब्रह्मांड को अपने शरीर के भीतर लीन कर लेते हैं और अकेले बचकर विश्राम करने के लिए लेट जाते हैं। तो अब भगवान सृष्टि के सृजनकर्ता, संहारक, पालन करता है, ये स्मरण आता है कौरवों को। वो कहते हैं, भगवन आप ही समस्त कारणों के कारण हैं। कोपस्ते अखिल शिक्षार्थं न द्वेषाच्च मत्सरात् बिभ्रतो भगवन् सत्वं स्थिति पालन तत्पर। आपका क्रोध हर एक को शिक्षा देने के लिए निमित्त है, यह घृणा या द्वेष की अभिव्यक्ति नहीं है। हे परमेश्वर, आप शुद्ध सतोगुण को धारण करते हैं और इस जगत को बनाए रखने तथा इसकी रक्षा करने के लिए ही क्रुद्ध होते हैं। तो कुरुगण स्वीकार करते हैं भगवान के उस स्वरूप को, जिसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का उल्लेख है कि वो भाव प्रस्तुत कर रहे हैं। कुरुगण कहते हैं, आपने क्रोध प्रदर्शित किया क्योंकि हम असभ्य हो गए थे। आपका क्रोध अनुचित नहीं है, हमारा असभ्य होना अनुचित है। हम दुष्ट थे और गर्व से अंधे होने के कारण आपके वास्तविक स्वरूप को अनुभूत नहीं कर पाए। तो कुरुगण स्वीकार कर रहे हैं कि बलराम जी, आपका सभी प्रकार का क्रोध उचित है और इसलिए अब हम आपसे अनुनय विनय करते हैं, आप शांत हो जाइए। नमस्ते सर्वभूतात्मन् सर्वशक्तिधराव्यय विश्वकर्मन् नमः ते तु त्वां वयं शरणं गता। हे समस्त जीवों की आत्मा, हे समस्त शक्तियों को धारण करने वाले, हे ब्रह्मांड के अवयव सृष्टा, हम आपको नमस्कार करते हैं और नमस्कार करते हुए हम आपकी शरण ग्रहण करते हैं। तो कौरवों को स्पष्ट रूप से अनुभव हो गया है कि उनका जीवन और प्रारब्ध अब भगवान के हाथ में। अभी तो बलराम जी खड़े हैं, अकेले खड़े हैं, बिना सेना के खड़े हैं, बिना कृष्ण के खड़े हैं, और हमने उनके शब्दों का मान नहीं रखा, तो हम अपने अस्तित्व सहित विलीन होने जा रहे थे। हम इतनी धृष्टता कैसे कर सकते हैं कि बलराम जी उग्रसेन का संदेश लेकर आए और हमने उसको मान न दिया। तो सुखदेव गोस्वामी कौरवों की स्मरण स्थिति का उल्लेख करते हुए कहते हैं, श्री शुकुवाच एवं प्रपन्न संविघ्न वेपमानायने बल प्रसादित सुप्रसन्नो माँ भैष्टित्य भयम ददो। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जिन कौरवों का नगर डगमगा रहा था और जो अत्यंत कष्ट में होने से उनकी शरण में आ रहे थे, ऐसे कौरवों द्वारा स्तुति किए जाने पर बलराम शांत हो गए और उनके प्रति कृपालु हो गए। उन्होंने कहा, डरो मत। फिर उनके भय को हर लिया। तो बलराम जी स्वभाव से वास्तव में कौरवों के साथ, दुर्योधन के साथ, बलराम जी ने पूरा आगे हम श्रवण करेंगे, बहुत दयालुता दिखाई है, बहुत कृपा दिखाई है। फिर भी जब जीव अपनी धृष्टता को भगवान की दयालुता के सामने छोड़ नहीं पाता, तब उसे दंडित होने का परिणाम भी भुगतना पड़ता है। कौरव तो यहीं समाप्त हो गए होते, पर बलराम जी की दयालुता से बच गए। कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, दुर्योधन पारिबर्हम कुंजरान षष्टिहायनान ददौ च द्वादश शतानि अयुतानि तुरंगमान रथानां षट्सहस्राणि रौक्माणां सूर्यवर्चसाम दासीनां कंठीनाम सहस्त्रम दुहितृवत्सल। अपनी पुत्री के प्रति अत्यंत वत्सल दुर्योधन ने उसे दहेज में 1260 वर्षीय हाथी, 1,20,000 घोड़े, छह 6,000 सूर्य जैसे चमकते सुनहरे रथ तथा 1,000 दासियां दी, जो गले में रत्न जटित हार पहने थी। प्रतिगृह्य तु तत्सर्वं भगवान् सात्वत ऋषभ ससुतः सश्नुष प्रायात् सुहृदि अभिनंदित। यादवों के प्रमुख भगवान ने इन सारे उपहारों को स्वीकार किया और तब अपने पुत्र तथा अपने पुत्र वधु सहित वहां से प्रस्थान किया और उनके शुभ चिंतकों ने उन्हें विदाई दी है। तो कृष्ण और बलराम, यहाँ पारिवारिक उसको उल्लेख किया जाए तो सांब जाम्बवती के पुत्र हैं, और यहाँ पर भगवान ने कहा है, भगवान के सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अपने पुत्र और अपनी पुत्र वधु सहित वहां से प्रस्थान किया है। तो पारिवारिक निष्ठा और एक मत की जो सुंदर व्यवस्था यहाँ बलराम जी प्रदर्शित करते हैं, वो हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। ततः प्रविष्ट स्वपुरम हलायुध समेत्य बंधून अनुरक्त चेतस शशंस सर्वं यदुपुंगवानां मध्ये सभायां कुरुषु स्वचेष्टितम्।
तब भगवान हलायुध अपने नगर द्वारका में प्रविष्ट हुए और अपने संबंधियों से मिले, जिनके हृदय उनसे अनुराग में बंधे थे। सभा भवन में उन्होंने कुरुओं के साथ हुई प्रत्येक घटना यदुओं से कह सुनाई। तो इस प्रकार भगवान कुरुओं द्वारा दी गई साज सामग्री, पुत्र सांब, पुत्र वधु लक्ष्मणा सहित अपने परिवारीजनों से मिलते हैं नगर में प्रवेश करने के पश्चात। और सुखदेव गोस्वामी इस कथा को यहाँ समाप्त कर रहे हैं, पर जो सूचना प्राप्त होती है वो ये है कि अद्यापि च पुरम ये तत् सूचयत राम विक्रमम समुन्नतम दक्षिणतो गंगायाम अनुदिश्यते। आज भी हस्तिनापुर नगर गंगा के तट पर दक्षिणी दिशा में उठा हुआ दिखता है। इस तरह यह भगवान बलराम के पराक्रम का सूचक है। तो ये हमें स्मरण रखना चाहिए कि हमारे शास्त्रों में जो स्थान वर्णित हैं, जो पात्र वर्णित हैं, जो नाम वर्णित हैं, वो काल्पनिक नहीं है। आज के हस्तिनापुर नगर के लिए कहा जा रहा है कि दक्षिण दिशा में ये उठा हुआ दिखता है। तो द्रोण से या ऊपर के वायु मार्ग से जिनको इसमें कोई संशय हो वो उसको परीक्षण कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण पुस्तक में स्पष्ट रूप से कि जब सांब ने बलात् लक्ष्मणा का हरण किया था, तब कुरुवंश के प्रौढ़ सदस्य ये देखकर प्रसन्न हुए थे कि यह सचमुच उसके योग्य वर था। तथापि व्यक्तिगत शक्ति को परखने के लिए जब कुरुवंशियों द्वारा इस प्रकार से आक्रमण की बात की गई, तो उन्होंने युद्ध करने और बंदी बनाने का ये प्रस्ताव दिया था। जब यदुवंश ने सांब को कौरवों के बंधन से मुक्त कराने का निश्चय किया और स्वयं बलराम जी समझौता करने के लिए आए, तो कौरवों ने स्वयं को बाहरी तौर पर अपमानित समझा और इसलिए बलराम की इस शक्ति को चुनौती दी है। तो भगवान के इस लीला के संबंध में श्रील प्रभुपाद का कहना है कि ये वास्तव में इस कृत्य का प्रदर्शन है कि बलराम जी अपनी अचिंत्य शक्ति को दर्शित कराएं। क्षत्रियों की कन्या को प्राप्त करने की योग्य सामर्थ्य का प्रदर्शन हो। और जब दुर्योधन और अन्यों के द्वारा इसका संकेत मात्र प्राप्त हो गया, तब बड़ी धूमधाम के साथ लक्ष्मणा का विवाह सांब के साथ हुआ। बलराम जी भी संतुष्ट हुए और नवविवाहित दंपत्ति को लेकर राजधानी द्वारका वापस लौट आते हैं। सब एकत्र होते हैं, बलराम जी विवाह की सारी कथा सुनाते हैं और नागरिक ये सुनकर चकित होते हैं कि कैसे हस्तिनापुर को कंपित करके बलराम जी सकुशल द्वारका के राजकुमार को लेकर आ गए। तो वीरता के शौर्य के प्रदर्शन की कथा है ये, इसलिए यहाँ पर नीतिगत मूल्य, प्रतिष्ठा, मान ये उसी संदर्भ में समझे जाने चाहिए। इस प्रकार से ये अध्याय यहाँ पर समाप्त हो जाएगा, ये सत्र भी यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत सांब का विवाह नामक 68वें अध्याय के भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हो जाएंगे। किसी भी विषय पर यदि किसी को भी कोई भी असहमति हो, क्योंकि हम भागवतम के 10वें स्कंद के उन सत्रों में हैं जहां पर कथा है और कथा में तत्व को किंचित कम रखा गया है और कथा आगे रखी गई है। अभी तक हमने 9वें स्कंद तक जो घटनाक्रम सुने उसमें स्कंद 2 विशेष रूप से, स्कंद 5 विशेष रूप से तत्व की कथा थी। स्कंद 1 मिश्रित है जहां तत्व और कथा दोनों है। स्कंद 3 और 4 में अनेकानेक कथाएं हैं। स्कंद 6, 7, 8 जहां हम श्रवण करते हैं वहां कहीं प्रहलाद महाराज की कथा है, कहीं अम्बरीश महाराज की कथा है। तो कथाओं का मिश्रण है जिसके साथ साथ तत्व हैं। स्कंद 9 पूरी तरीके से लगभग लगभग सूचना युक्त स्कंद रहा है और 10वें में अब केवल और केवल भगवान से संबंधित कथाओं का उल्लेख है। तो कोई भी तत्व यदि हमें समझने में कठिनाई हो तो अपने विचार प्रेषित करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए व्यक्तिगत रूप से मेरी अक्षमता है, पर कथा अपने आप में पूर्ण है। श्रील प्रभुपाद के द्वारा उद्धृत ये अध्ययन सामग्री परिपूर्ण है। तो जिनके पास पुस्तक नहीं है, मेरा अनुरोध रहेगा कि अपनी सुविधा के अनुसार आप पुस्तकों को भी शनय शनय धीरे धीरे अपने जीवन में अब प्रवेश कराएं और वहां से जब भी आपको आपके नोट्स होने चाहिए उस पर आपकी पुनरावृत्ति के चिन्ह होने चाहिए कि आपने इसको श्रवण कर लिया है।
अगले सत्र में हम सभी स्कंद 10 अध्याय 69, जिसको मैंने कुछ सत्र पूर्व भी कहा था, बहुत ही अद्भुत अध्याय है, क्योंकि नारद मुनि द्वारा द्वारका में भगवान कृष्ण के महलों को देखा जाएगा। क्योंकि सामान्य जनों को ये समझाने के लिए कि भगवान कैसे 16,108 रानियों के साथ प्रत्येक रानी के प्रत्येक महल में, प्रत्येक कार्य में, प्रत्येक समय भगवान व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हैं। तो ये जो अद्भुत अचिंत्य ऐश्वर्य है, ये नारद मुनि द्वारा दर्शन कराया जाएगा। 45 श्लोकों में इस अध्याय का उल्लेख है, जिसे हम सभी अगले सत्र में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।